मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदाम की शुक्रगुजारी हो एक बार फिर से खुदाम की हजूरी में आने के लिए, खुदाम के बड़े फजल के लिए, रहम और तरस के लिए, जो खुदाम ने एक बार फिर मुझ पर और आप पर फजल किया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें। आमीन। गुजरे दिनों में कुछ अलग अलग मजमून हमने सुने हैं। सेमिनार को भी हमने सुना। सेमिनार में भी खुदा ने में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने रखी। दरमियान में थोड़ा गैप भी आया है ईद की वजह से, क्योंकि ईद में भी कुछ मुख्तलिफ बातें या टॉपिक बीच में आए। पिछली दफ़ा बुध को मैं नहीं आ सका, उसके लिए माजरत। लेकिन सारी बातों को मिलाकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि फिर से आज हम उसके हुजूर आ सके हैं। आमीन। चंद मिनटों के लिए या 1-2 मिनट के लिए सिर्फ हमने ये देखना है कि पीछे अभी तक जो क्लास हुई है उसमें क्या सीखा है, ताकि हम बात को जारी कर सकें। अभी तक कितनी क्लासें हुई हैं? 3 हुई हैं। तो 3 में अभी तक क्या सीखा है? 3 हवाले हमने लिंक किए हैं और तीनों में से हमने तीनों को लिंक किया है। टास्क दिया गया था कि आपने इनको पढ़ना है। कितने लोगों ने पढ़ा है? अभी तो ये हिफ्ज हो जाने चाहिए थे वैसे, क्योंकि 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं। तो 4 हफ्तों में कितनी दफा पढ़ लिया है? हाँ, 8-10 दफा पढ़ लिया है। और बाकियों ने 15-16 दफा पढ़ा है। अपनी तरफ से कुछ मिला है? जो बताया गया है उससे हटकर आपको कुछ अपनी तरफ से मिला है? नहीं, पढ़ना तो सही है। मैं ये कह रहा हूं कि एक टारगेट दिया गया है, क्योंकि 6 बाब जो है ये पैदाइश की किताब से है, फिर 2 यसाया की किताब से है, और 1 तकरीबन पूरा तो नहीं है लेकिन 18 आयात जो है वो यूहन्ना की इंजील से है। तो इतनी सारी आयात आपके पास है, तो एक ही आयत पर गुफ्तगू करते हुए इतना टाइम गुजर जाता है, तो आपको कुछ मिला नहीं है अभी तक। अपनी तरफ से आपने खुद से कुछ रिसर्च किया है? कोई चीज खुदा ने नई आपके माइंड में डाली हो जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं जल्दी से? जी, ये हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। नहीं, हिकमत के बारे में बेशुमार बातें मिली है कि हिकमत जब इंसान के अंदर आ जाती है तो इंसान का चयन खुदा की तरफ से करता है। हिकमत जब अंदर आती है, हिकमत जब मिलती है, तो फिर बहुत ज्यादा चीजें हमें मिलना शुरू हो जाती है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा पॉइंट है। लेकिन यहां पर मतलब बहुत ज्यादा चीजें, 6 बाब के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो आपको कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। इसका सीधा मतलब पता क्या है? अभी तक जहन खुला नहीं है। इसका सीधा मतलब यही बनता है कि अभी भी काफी जरूरत है इस बात को समझने की या सीखने की, क्योंकि जब जहन खुलता है तो एक ही बात में, एक ही लफ्ज में पूरी बाइबल खुल जाती है। अभी तक हमने खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, ऐसा ही है ना? अभी इसी को हमने पकड़ा हुआ है। तो कितने पैगाम हो चुके हैं? 3। आज 4था पैगाम है। आए, आज 4था पैगाम है। इसी एक बात पर हमने इसको स्टार्ट लिया हुआ है। तो अगर एक आयत पर 3 पैगाम हो सकते हैं, तो फिर बाकी जो 6 बाब हैं, इन पर कितने साल चाहिए अगर हम सिर्फ एक ही आयत को लेकर चलते रहेंगे? तो ये वर्क तो दिया गया है ताकि आप इसमें से कुछ चीजों को निकाल सके, ताकि खुद से वर्किंग कर सके और हम जल्दी से आगे बढ़ सके, क्योंकि हमने 1 साल के अंदर 52 हफ्तों में 52 क्लासेस देनी है। तो हर हफ्ते अलहदा से
3 हवाला जात है जो हर हफ्ते दिए जाने हैं। लेकिन अगर आप पहले को नहीं पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है फिर से पूरा साल गुजर जाएगा, फिर हम पैदाइश में ही अटके रहेंगे। क्या ख्याल है? ये तो आपकी कोशिश करने से है। आप कितनी कोशिश करते हैं, जितनी जल्दी आप कोशिश करेंगे उतना हम आगे बढ़ जाएंगे। 4x4 गाड़ी देखी क्या करती है? चारों टायर जोर लगाते हैं। तो अगर एक ही टायर जोर लगाता रहे और 3 टायर जो है या 2 पीछे वाले पंचर हो तो गाड़ी कितनी देर चल सकती है? थोड़ी देर के बाद दूसरे भी पंचर हो जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर चलने शायद पंचर नहीं होंगे, गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा। रिम वगैरह सारे ही टेढ़े शेढ़े। ड्राइवर हजरात तो इस बात को समझ सकते हैं। तो अगर मैं और पादरी साहब 2 टायर हैं तो हम तो जोर लगा रहे हैं, तो पीछे से दूसरे जो है उनको घसीट के लेके जाना है, तो फिर शायद बात नहीं, फिर जल्दी बात बनने वाली नहीं है। तो हमारा साथ दें, जो कहा गया उसको पढ़े। बताना ही है ना। मैंने पहले पैगाम में कहा था कि पता चल जाएगा, जो बोलेगा पता चलेगा कि उसने कुछ किया है, तो जो नहीं बोलेगा पता चल जाएगा उसने कुछ भी नहीं किया। तो 3 हफ्तों में क्या पढ़ा आपने? अभी आपके बोलने से अंदाजा लग रहा है, आपकी जो फटाफट बोली है ना उससे पता चल रहा है आपने क्या सीखा है। हिकमत के बारे में ये पता चला है कि हिकमत का मुआवजा जब हम दौलत के किसी यानी कि महंगी से जैसे सोना चांदी के बारे में हमें ये पता ये किताब मुझे पढ़ा सकते हैं? किताब ये रात को भी हमने एक रेफरेंस पढ़ा है। जितने लोगों ने बुक्स खरीद ली है 32 नंबर इसका चैप्टर निकालिए। क्योंकि यहां पर दूसरा जो बाब है उसमें बाग़-ए-अदन का जिक्र है, इसलिए मैंने ये पकड़ी है। 32 नंबर बाब की पहली आयत से पढ़े। खुशबू के बाद जब मैंने पहाड़ों के ऊपर शुमाल की तरफ देखा तो मैंने 7 पहाड़ों को देखा जो पसंद के नादर खुशबूदार दरख्त और चीनी और काली मिर्च से लदे भरे हुए। यहां पर लिखा है पहली आयत में कि उन खुशबुओं के बाद कौन सी खुशबुएं जो इसके पीछे 31वें बाब में है। यहां पर भी उसने कुछ खुशबुएं देखी हैं या महसूस किया है। तो 31वें बाब को क्रॉस किया जब उसने, तो 32वें चैप्टर जब उसने लिखा है तो लिखा है कि इन खुशबुओं के बाद जब मैंने पहाड़ों के ऊपर शिमाल की तरफ देखा तो मैंने 7 पहाड़ों को देखा जो पसंद के नादर खुशबूदार दरख्त, दालचीनी और काली मिर्च से लदे भरे थे। आगे क्या लिखा है? वहां से मैं इन तमाम पहाड़ों की चोटियों के ऊपर से जमीन के मशरिक की तरफ बहुत दूर चला। मैं जमीन के मशरक की तरफ बहुत दूर चला गया और एथरीन समंदर के ऊपर से गुजरा और बहुत दूर चला गया और फरिश्ता जूतिएल के ऊपर से गुजर गया। ये जूतिएल जो फरिश्ता है जो यहां पर लिखा हुआ है कि जब आदम को बाग से बाहर कर दिया तो खुदा ने वहां पर फरिश्तों को खड़ा किया जो शोलाजन तलवार के साथ खड़े थे। तो जो फरिश्ता बाग अदन के गेट के ऊपर खड़ा था उसका नाम जूतिएल है। तो जूतिएल फरिश्ता के ये ऊपर से गुजर गया है। जैसे यूहन्ना जब यूहन्ना जमीन पर था तो उसने आगे ट्रेवल किया है, आगे आया है। यानी कि हमारा जो जमाना था उसने हमें देखा और आने वाले जमाने को भी देखा। लेकिन हनूक ने क्या किया या हनूक को क्या दिखाया गया? उसको पीछे सफर करवाया गया। क्योंकि आदम से या आदम की जो पैदाइश है वो तो इसमें हमें नजर आती है, लेकिन बागे अदन के अंदर क्या हुआ या बागे अदन के साथ क्या हुआ आदम और हवा को निकालने के बाद, वो इसमें मुकम्मल तौर पर दर्ज नहीं है। तो उसका कुछ हिस्सा यहां पर दिखाया गया हनूक की किताब के अंदर। हनूक ने जब वापिस जा रहे, ट्रेवल कर रहे, वापिस जा रहे, तो वापसी पर वो जूतिएल फरिश्ते के ऊपर से गुजर गया। हुआ क्या? आगे पढ़िए 30वीं आयत को।
और मैं रास्तबाजी के बाग में आया, पढ़े, रास्तबाजी के बाग यानी कि बाग अदन में आया, दरख्तों से ज्यादा दरख्त और 2 अजीम दरख्त देखे। मैंने दूर से इन दरख्तों से ज्यादा दरख्त और 2 अजीम दरख्त देखे, जो बहुत खूबसूरत, अजीम और शानदार। अच्छा, जो थे। पीछे वाले हैं, क्योंकि आप पीछे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन से दरख्त हैं। 31वें बाब की पहली आयत में इन दरख्तों का जिक्र है। मैंने दूसरे पहाड़ों को देखा और उनमें दरख्तों के झुंड थे। तो ये उन जो झुंड पहले देखे थे उनसे ज्यादा कह रहा है कि 2 मैंने दरख्त ऐसे देखे हैं जो अजीम दरख्त थे, बड़े थे, अजीम थे और शानदार भी थे। आगे, इल्म यानी कि नेकोबद का दरख्त जिसका मुकद्दस फल उन्होंने खाया और बड़ी। अब यहां पर जो लिखा है कि जो उन्होंने फल खाया वो मुकद्दस फल था। यहां पर बाइबल में ऐसा पैदाइश की किताब में नहीं लिखा है। वहां पर सिर्फ इतना ही लिखा है कि उन्होंने नेकोबद की पहचान का जो दरख्त था उसका फल खाया। लेकिन यहां पर इसमें लिखा गया कि उन्होंने जो फल खाया वो मुकद्दस फल था। मुकद्दस के मायने कितनों को याद? मुकद्दस का मायने खास होता है। अगर आप इसका मायने पाक या पाक तरीन लेंगे आप गलत हो जाएंगे। मुकद्दस का मायने खास होता है, पाक नहीं होता है। मुकद्दस का मतलब, और इसका उलट, अलग किया हुआ। उसका उलट क्या होता है? आम होता है। मुकद्दस और आम, और जो पाक होता है पाक का उलट नापाक होता है। अगर आप कहेंगे कि मुकद्दस का मतलब पाक है तो फिर मुकद्दस का उलट आपको नापाक कहना पड़ेगा, आप गलत हो जाएंगे। मुकद्दस का मतलब खास, तो जो यहां पर फल खाया गया ये खास फल था। खास क्यों था? क्योंकि खुदा ने इसको नॉमिनेट किया था कि आपने इसका फल नहीं खाना है, और ये हिकमत देने वाला दरख्त है। आगे बढ़े। वो दरख्त सर की तरह ऊंचा है और उसके पत्ते कारोब के दरख्त की वो तरह दरख्त हैं। सर की तरह ऊंचा और उसके पत्ते कारूब की तरह है, और उसका फल अंगूर जैसा खूबसूरत। उसका फल जो है वो अंगूर जैसा, ऐसा ही लिखा है उसका फल। तो रात को भी मैंने ये बात कही थी कि एंड टाइम मैसेज फारग है। एंड टाइम मैसेज की जो थ्योरी है वो फारग कर दी इस हनूक की किताब में, क्योंकि एंड टाइम मैसेज ये बयान करता है, या विलियम मैरियन ब्रैनम ने ये बयान किया है कि हवा ने जो फल खाया था वो सांप के साथ उन्होंने एक तन वो दोनों हुए थे। तो ये वो फल था जो उसने खाया। तो उस थ्योरी को हनूक की किताब ने फारग करार दे दिया। जो फल खाया वो हकीकत में फल ही था और वो अंगूर की तरह नजर आता था। ये वाज़ेह। इसीलिए बनी इसराइल अंगूर को ज्यादा तरजीह देते हैं। फिर इसके आगे इसकी वजूहात है। आगे अंगूर का फल लगेगा। अंगूर का जो नूह ने तूफान के बाद फौरन से बाग लगाया है, अब मैं का जिक्र हमें मिलता है। जो कुछ भी हुआ या फिर आगे आगे अंगूर इस हिसाब से भी माना जाता है कि इसमें मस्ती पाई जाती है। आप आधा किलो खा लो बगैर, आप मतलब कुछ इसको किए बगैर ही खाओ, पेट भर के खा लो, आपको नशा आ जाएगा। इसमें इस तरह का सुरूर पाया जाता है। तो मैं भी इसी से है, फिर आगे शराब में भी ये इस्तेमाल होता है। तो इसकी और भी कई वजह बन सकती है, लेकिन यहां पर जो बताया गया कि वो जो फल है अंगूर की तरह नजर आता है जो उन्होंने खाया, और जैसे ही खाया उन्होंने क्या चक्कर भूल जाते, आज भूल जाती। और उस दरख्त की खुशबू दूर दूर तक पहुंचती है। पढ़े। तब मैंने कहा वो दरख्त कितना खूबसूरत है और देखने में कितना अजीम है। हवा क्या कह रही थी? यही कह रही थी ना कि आंखों को देखने के लिए ये खुशनुमा है। तो खुशनुमा तो है ही था, अकल बख्शने के लिए। क्या ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है? क्या ये बातें सपोर्ट कर रही है उसको या नहीं कर रही है?
कर रही है। आप मान रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। आप बातों को पकड़िए और देखिए कि बाइबल के साथ मैच करती है या नहीं करती। अगर तो करती है तो फिर आप आमीन बोलिए इसके ऊपर। आप आमीन कह सकते हैं, क्योंकि हवा ने भी कहा कि ये देखने में खुशनुमा है। अच्छा, इसकी 8वीं आयत पढ़ लें पैदाइश की किताब को। आपने एक ने हवाला इधर निकाल के रखना है, क्योंकि अभी एक दो आयत बाकी है। दूसरे बाब की 8वीं आयत। और खुदावंद ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया, और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया, और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। कहाँ? इस बाग के अंदर, रास्तबाजी के बाग में रखा। फिर और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा। अच्छा, अभी ये जो सारे दरख्त जो झुंड के झुंड थे, ये सिर्फ 2 ही खुशनुमा नहीं थे, बाकी सारे भी खुशनुमा ही थे। ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया। और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त, हयात का दरख्त भी लगाया और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग के सिराब करने को निकला। अच्छा, सांप ने नेकोबद की पहचान के दरख्त का खाने को तो बोले, हयात का मशवरा नहीं दिया कि ये खा लो। हाँ, पादरी साहब सही कह रहे हैं। वो आज भी नेकोबद की पहचान तो देता है, हयात में से खाने नहीं देता है। इल्म तो बड़ा आता है, बातें तो बड़ी आती हैं, बातें देता भी बड़ी है। नहीं देता या नहीं जाने देता तो वो जिंदगी की तरफ नहीं जाने देता। तो इनको भी बातें तो दी गई, इल्म तो दिया गया, नेकोबद की पहचान तो करवा दी गई, लेकिन जिंदगी के दरख्त में से खाने नहीं दिया गया है। फिर वापस यहां पर आइए। तब मुकद्दस फरिश्ता राफील ने जो मेरे साथ था, तब मुकद्दस फरिश्ता रफाइल, आज ही हम इस पर बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे इसको, और हमने इसकी तहकीक की कि इस्राइल के अंदर जो सबसे बड़ा त्यारा है, जो सबसे बड़ा त्यारा है, उन्होंने उसका नाम रफाइल रखा हुआ। रफाइल त्यारा। तो ये रफाइल कौन है? ये फरिश्ता है। अब जाके अपने घर जाकर इसकी वीडियो निकालनी है, रफाइल त्यारे। इसकी एक खसूसियात है कि जब दुश्मन इसको देखने की कोशिश करते हैं तो ये अपने अंदर से बादल निकाल लेता है, चारों तरफ बादल में ये गुम हो जाता है। इसकी ये खसूसियात है। दुश्मन इसको पकड़ नहीं सकता है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और उन्होंने, हम तो आज पढ़ रहे हैं कि उस फरिश्ते का नाम रफाइल है, जो हनूक को सैर करवा रहा था। लेकिन बनी इस्राइल कौम ने इस फरिश्ते को प्रमोट किया हुआ है और अपने सबसे तेज त्यारे का नाम उन्होंने यही रखा हुआ है, रफाइल, उड़ने वाला, बागे अदन तक पहुंचने वाला। पढ़िए आगे क्या लिखा है। जो मेरे साथ था मुझे जवाब दिया और कहा, ये हिकमत का दरख्त, ये हिकमत का दरख्त है। हाँ, ये दरख्त हिकमत का दरख्त है जो बाग के अंदर लगाया गया था। फिर आगे, जिसमें से तुम्हारे बूढ़े माँ और बाप, जिसमें से तुम्हारे बूढ़े माँ और बाप ने, जो तुमसे पहले थे, खाया हिकमत सीखी, और उन्होंने हिकमत सीखी और उनकी आंखें खुल गई, और वो जान गए कि वो नंगे हैं, और उन्हें बागे अदन से निकाल दिया गया। ऐसा ही लिखा है यहाँ बाइबल में भी, ऐसा लिखा हुआ है कि जब उन्होंने गुनाह किया, गुनाह क्या था? आंखें खुल गई, फल खाया था। गुनाह क्या था? हाँ जी, इस पर पहले सिखाया गया नाफरमानी की और हुक्म तोड़ा, कलाम को बढ़ा दिया था उन्होंने, कलाम को बढ़ा दिया गया। और बताइए अपनी अपनी तरफ से इब्लीस की बात मानी,
ये सारी बातें सही है, ये जो आपने बोली है ये सारी सही है, लेकिन जो बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। मेजर जो वहां पर गुनाह किया गया, गुनाह जो है वो शरा की मुखालफत है। खुदा ने जो कह दिया है उसके उलट जाएंगे तो वो गुनाह है, ऐसा यूहन्ना ने अपने खत में लिखा है। गुनाह शरा की मुखालफत है। शरा के उलट जो खुदा ने कह दिया उसके उलट कुछ भी करेंगे वो क्या है? खुदा ने मना किया ये काम आपने नहीं करना, अगर आपने कर लिया खुदा कहता है ये करने नहीं करते फिर भी गुनाह है। खुदा ने जो बोला है वो करना है, चाहे उसने रोका है चाहे उसने करने के लिए कहा है, जो उसने कहा वो करने की जरूरत है। आमीन। तो ये बात भी हमने इस हनूक की किताब से पढ़ी है कि जो वहां पर उन्होंने फल खाया वो एक खास फल था। खास फल मतलब हिकमत देने वाला। अब हिकमत कौन सी आई? हाँ, उनको पता चल गया नंगे तो ये पहले भी थे, गुनाह ने उनको नंगा कर दिया था। नहीं अब तो आपको सही जगह पे आना चाहिए। ये बातें तो वो जो लोग करते हैं, आपने अपनी तरफ से भी तो कुछ देखना है ना। सुनी सुनाई बातों पर तो आमीन नहीं कहा जाएगा ना। पहले वो खुदा के हुक्म पे चलते थे, बाद में उन्हें खुद अकल आ गई कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, इब्लीस ने उनको बोला क्या है, इसको भी समझ नहीं। तीसरे बाब में जब तुम खाओगे तो तुम खुदा की माने तो तुम नेकोकार के पहचानने वाले हो जाओगे। अच्छा, यहां पर जो बताया गया है इसको तीसरे बाब की पहली आयत से पढ़िए जरा। और सांप कुल दस्ती जानवरों से, सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया, जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था, चलाक था। और उसने औरत से कहा, औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम न खाना। बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। औरत ने सांप से कहा जी, कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है, जो बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है उस फल की बाबत खुदा ने कहा हुआ है कि तुम ना तो उसे खाना ना उसे खाना और ना छूना। ना छूना। ये गुनाह है, इस पर हमने पहले सिखाया हुआ कि ऐसा उसने खुदा ने कहा नहीं था। खुदा ने सिर्फ ये कहा था कि तुमने खाना नहीं है, खाना, लेकिन छूने वाला जो लफ्ज था ये हवा ने खुद से अपनी तरफ से डाला था। और जैसे ही उन्होंने अपनी तरफ से ये लफ्ज डाले तो सांप ने उसी वक्त उनको पकड़ लिया। सांप ने मौका पाया, गुनाह ने मौका पाया और शरीयत के वसीला से ही उसने लोगों को पकड़ लिया। यानी कि हुक्म के वसीला से वो पकड़ता है। हुक्म अगर आप सही बयान करेंगे आप बच जाएंगे, वरना वो हुक्म को ही तुड़वा कर इंसान को हुक्म में ही फंसा लेता है। आज भी एक खादम के साथ बात चल रही है, मैं खुदा का शेर बब्बर हूं, मैं बब्बर का बच्चा हूं, मैं बब्बर हूं, हम खुदा के बब्बर हैं। मैं कहा ये किधर लिखा हुआ है कि हम बब्बर हैं? कहने को सुनने को तो अच्छी बात लगती है, लेकिन जब कहेंगे लिखा किधर है तो फिर शायद ये हमें मिलेगा ही नहीं। देखने में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसको बाइबल से निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। तो हमने वो कोशिश करनी कि जो लिखा है उससे आगे नहीं जाना, क्योंकि जब इसने गुफ्तगू शुरू की है तो सांप बीच में मौजूद है। जैसे गुफ्तगू का स्टार्ट हुआ है, सांप यानी कि इब्लीस की अपनी कार्रवाई जो है उसने बीच में रखी हुई है। आज भी जब इब्लीस हम बातें करते तो इब्लीस दरमियान में कार्रवाई जरूर डालता है, दरमियान में आता है और इब्लीस अपनी कार्रवाई डाल देता है। और काम क्या है, मकसद क्या है? बने बनाए बाग को उजाड़ना, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता है इस इब्लीस को। आज भी बहुत सारे इब्लीस हैं जिनको काम चलता हुआ अच्छा नहीं लगता है, वो बने बनाए काम को तड़वाने की कोशिश करते हैं और फिर बातें अपनी तरफ से मिला मिला के बताते हैं।
ऐसा इसने कहा है, वाकई खुदा ने कहा है। तो खुदा ने तो ऐसा नहीं कहा था। खुदा ने तो सिर्फ ये कहा था कि आपने खाना नहीं है। आपने खाना नहीं है, छूना अपनी तरफ से मिला लिया, एक बात को मिलाकर बाग से बाहर निकलवा दिया, बना बनाया बाग उजाड़ के रख दिया। आज भी एक बात की जब आमेज़श आती है तो बाग बना बनाया उजड़ जाता है। इस हवा को तहकीक करनी चाहिए थी। इस हवा को, भाई आप जो कह रहे हो, रुको जरा, मेरा मियां आता है, मैं पूछ के फिर बात करूंगा। हाँ, बनता है। लेकिन इसने फौरन फैसला लिया, छुआ, छूते साल इसको पकड़ा, खाया, कुछ भी नहीं हुआ है, आदम को भी फंसा लिया। तो इस बात से हमने सबक सीखने, तहकीक करना जरूरी है। बगैर तहकीक के बात करेंगे, बाग उजड़ जाएगा। आमीन। पढ़िए क्या लिखा है। क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे। यह तालीम इब्लीस की तालीम है। जब इब्लीस ये कहे तुम नहीं मरोगे, एक ऊपर से गलत काम करवाए और फिर साथ में पैगाम दे तुम मरने वाले नहीं। इसको हमने आज के जमाने में कई दफा बताया। मोबाइल किस्तों पे लेना है, कौन सी बात डालेगा? कुछ नहीं बता, सारे लेने तू मर लगे। हाँ, सबने लिए हुए किस्तें दी जाएंगी। और उसका बड़ा नुकसान क्या होता है? पहले नंबर पर टेंशन, टेंशन, फिर दूसरी टेंशन, किस्त भी देनी है, घर भी चलाना है, किस्त भी देनी है। फौरन क्या करेंगे? अपने काम की ड्यूटी को बढ़ा देंगे। तीसरा नुकसान, चर्च जाना छोड़ देंगे। चौथी बात, दुआ जाती रहेगी, चर्च में हदिया जाता रहेगा, दायकी जाती रहेगी, आपका रूहानी म्यार डाउन से डाउन होता जाएगा। तो भाई आप तो कह रहे थे मरोगे नहीं मोबाइल लेने से, हाँ? बताया तो ये जा रहा था कि हम मरोगे नहीं, लेकिन हालत ये हो गई कि हम मरे हुए हैं। ऐसे ये नहीं, ये ऐसे बन सकता है। बात सिर्फ इतनी कहता है मरोगे। यीशु के साथ भी ऐसा करता है, छलांग लगा दे, नहीं मरा लगा। तो यीशु मसीह ने बात को माना नहीं। रात को भी हमने उस पर स्टडी की है, मत्ती के इंजील पर जो हमारी स्टडी जारी है, उसमें बताया गया वो यही बातें करते हैं, इसी तरह से फंसाता है। और फिर उसमें बड़े वाशगाफ नारे के साथ बयान किया गया है, वो अपनी शानो शौकत दिखाता है। पल भर में सारी दुनिया की शानो शौकत आगे रख देता है। देखो ये सारा कुछ मेरे पास है, ऐसा ही है ना? सारी दुनिया की शानो शौकत क्या किया? अपने सामने, यीशु के सामने रख दिए लाकर। देखो ये सारी मेरी है, अगर झुककर मुझे सजदा करेगा सारा कुछ ही। फिर इसके साथ हमने एक दूसरा लिंक मिलाया, एक्सपीरियंस बादशाह का। 180 दिन वो ज़ियाफत करता है, 180 दिन तक वो अपनी शान शौकत लोगों को दिखाता है। कितना घमंड है, मेरे पास सब कुछ है। और लास्ट में आकर, घमंड में आकर फिर अपनी बीवी लोगों को दिखाता है या दिखाने की कोशिश करता है। ये तो बीवी थी जो आई नहीं है, वरना उसने नशे में आकर कसर नहीं छोड़ी है। हाँ, उसने कसर नशे में आकर अपनी बीवी की नुमाइश करना चाहता है। तो तब रात वाले पैगाम को सुनिएगा, मैंने कहा कि तब एक्सपीरियंस बादशाह की बश्ती मलका ने तो अपनी नुमाइश नहीं करवाई है, लेकिन आज की पादरानियां और उनकी बेटियां नुमाइश जरूर करवा रही हैं। आज लोगों की बीवियां स्टेज पर नुमाइश करवा रही हैं अपने बदनों की। बश्ती को तो समझ आई है कि मुझे मर्दों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसको आज समझ नहीं आ रही है कि मुझे मर्दों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो क्या होता है? ये स्पिरिट किसकी है? ये इब्लीसी स्पिरिट है जो नुमाइश करवाती है।
तो उसका काम क्या है? उसका काम है शोहरत, नशा, शान और शौकत। और उसने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इसी नशे में डाला हुआ है। और अपनी तरफ से बंदा कह रहा है मैं सही काम कर रहा हूं, लेकिन नशा किस बात का? दुनिया को शान और शौकत दिखाना। और फिर हमने पढ़ा, रात को भी पढ़ा है कि अगर सारी दुनिया को इंसान हासिल कर ले, अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फायदा? आज दुनिया लोग दुनिया को तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन अपनी जान का नुकसान कर रहे हैं। और ये एजेंडा किसका है? इस इब्लीस का एजेंडा है, जो बातों में बातें मिलाकर कहानी फेर लेता है। आमीन, आपको समझ में आ रहा है? इस इब्लीस की कहानी समझ आ रही? क्या करता है? पहले नंबर पर ये बाग से निकालने के लिए एक कुलिया पेश करता है, नहीं मरोगे। मजबूर कर देता है कलाम को बढ़ाने के लिए। एक लफ्ज बढ़ा दिया गया, आप बाग से बाहर हो। गुनाह क्या है? एक लफ्ज है, एक लफ्ज जिंदगी में है, आप बाग से, अगर गुनाह निकल गया तो आप सीट पर आकर बैठ सकते हैं। मैं मुबशर साहब को कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग वालों के लिए बोला है, अगर गुनाह जिंदगी में है आप बाग से बाहर हो। अगर गुनाह जिंदगी से बाहर निकल गया, आप बाग के अंदर वापस आ गए। यही कुछ यहां पर है। एक गुनाह ने, एक नाफरमानी ने आदम को और हवा को बागे अदन से बाहर निकाल दिया है। और इसके साथ जो लिंक हवाला है, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, और जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है उसको इस गुनाह की वजह से कुर्बान होना पड़ा है। आगे इसी एक गुनाह की वजह से, इसी एक गलती की वजह से खुदा को नीचे आना पड़ेगा, खुदा को बदन इख्तियार करना पड़ेगा और उसको फिर मरना पड़ेगा। किसके लिए? इसी आदम को वापिस अदन में लेकर आने के लिए। ये इसी के अंदर, इसी मैसेज के अंदर। फिर इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगली बात इसने क्या कही? तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज नहीं मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें और तुम नेकोबद की, तुम खुदा की मानद नेकोबद के जानने वाले बन जाओगे। खुदा की मानद बन जाओगे। किस बात में? नेकोबद के जानने वाले। जैसे खुदा नेकोबदी को जानता है, तुम भी बन जाओगे। इसका रेफरेंस यहां पर लिखा हुआ है, यशायाह की किताब 14वां बाब और उसकी 12 नंबर आयत। यहां से पढ़िए। सुबह के रोशन सितारे, सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं क्या? आसमान पर चढ़ जाऊंगा, आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से, अपने तख्त को खुदा के सितारों से ऊंचा करूंगा, और मैं शिमाली तराफ में जमात के, मैं शिमाली जमात में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर, बादलों से ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं खुदा ताला की मानद हूँ। असल ये स्पिरिट यहां पर है, यहां पर छुपा हुआ है। सारे का सारा भेद इस बात के अंदर है, मैं खुदा ताला की मानद हो जाऊंगा। तो यही जहर उसने बाग के अंदर आकर आदम और हवा के कान में बोला है, तुम खुदा की मानद बन जाओ। लालच दिया गया, एक ओहदा देने की कोशिश की जा रही है। पहले तुम छोटे हो, फिर तुम खुदा की तरह नजर आना शुरू हो गए। तो फौरन से दिल में लालच आया, शायद ये सही कह रहे, हाँ शैतान सच बोलते हैं, हाँ झूठों का बाप। बस एक ही बंद है, शैतान सच बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते।
कलाम सच सुनाता है वो भी जी इस तरह हो जाओगे। हाँ, उसाने की कोशिश करते हैं। उकसाने की कोशिश करते हैं। कलाम सुनाकर उसने सारी बात सुनाई है कि कलाम ने ये तेरी बात लिखा है, कलाम ने ये तेरी तो क्या कहेंगे, वो झूठ बोल रहे हैं? सच कह रहा है। ये झूठ लिखा था या वो झूठ बोल रहा था? आज तक तो लोगों ने यही सुनाया कि शैतान हमेशा झूठ बोलता है। हाँ, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मैं खड़ा होकर सच बोल रहा हूँ, मैं शैतान हूँ या खुदा का बंदा हूँ? कभी कभी अगर सच बोलना है तो कभी कभी तो कोई यहाँ पर आकर भी सच बोल लेगा। ये शैतान पर ही क्यों है? अगर वो कभी कभी सच बोल लेते हैं तो फिर हम पर क्या भरोसा है? हम भी तो कभी कभी सच कभी कभी झूठ। सच झूठ वाला ही प्रोग्राम है, तो फिर शैतान में और हम में फर्क क्या है? यही तो उसकी चालाकी है। आज के लोगों यही तो उसकी चालाकी ये भी चलाकी है। आदमी है वो, किसी न किसी चीज को दिखाता है, आदमी के दिल को खराब करेगा। आदमी के दिल को खराब करेगा। कौन? जिस हमने एक चीज है कि वो हमें वो खुदा ने मना की है। फर्ज करो ये किताब है, ये किताब पर बात करें। जी, करें जी, ये किताब है, ये किताब है, ये देखने को कितनी अच्छी लगी। अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही हाँ। है, लेकिन खुदा ने मना किया आपने इसको नहीं देखा, लेकिन हम इसको जरूर देखें। कौन कह रहे हैं? खुदा ने मना किया है। हाँ। अब क्या कौन रहा है कि इसको देखना नहीं है? खुदा ने, बाप ने मना किया है। खुदा ने मना कर दिया, जी हाँ, आपने इसको देखना नहीं है, हाँ जी। तो मना कौन कर रहे हैं? या इसको क्या कौन रहा है देखने के लिए? हाँ? आपके दिल में आप बुराई के नहीं तो देखने कुछ नहीं होता, कोई नहीं देखना चाहिए। अपने दिल में आएगा, बात अपने दिल तक आ गई है। दिल अपने ही करता है काम करने को, दिल अपने ही करता है। टॉर बनाने को दिल अपने ही करते हैं। लोग हमें बहुत ऊंचे पर देखें, दिल अपने ही करते हैं। जी हाँ, हमें लोग ऊपर वाले लेवल में देखें, किसका दिल करता है? शैतान कह रहा है। हाँ, ऊपर से कहते हैं शैतान डाउन करता है। सर आपने बताया था कि शैतान ये दिल बड़ा ही बेबहादुर है। और चलो दिल की तो बात नहीं कर रहे, मतलब शैतान की बात कर रहे। शैतान फंसाता कैसे है? जैसे ही आपको एक लफ्ज इसमें ऊपर नीचे करवा दिया, समझे वो किसी दूसरी जगह पे नहीं है। शैतान का काम कितने? एक ही लफ्ज आगे पीछे करवाना। एक लफ्ज करवा दिया, बस मामला खराब है। अच्छा, लड़ाइयां घर में कैसे होती है? कोई डायरेक्ट मतलब कोई डंडा पकड़ लेते हैं, लफ्ज ही होता है मसला। एक लफ्ज आगे पीछे हो गया। ऑफिस में तलब कलामी कैसे होती है? एक ही लफ्ज। एक छोटी सी बात होती है और उसी में तू मैं, फिर लोग रिजाइन भी दे जाते हैं। नौकरी छोड़ी, अगर कच्ची है तो छोड़ी, और पही तेरी नौकरी। हाँ, कितनी बातें होती है? एक ही बात होती है। करवाया किसने? हाँ, चौधरी ने। वो चौधरी कौन है? अगर बात कलाम की मान के बर्दाश्त कर लेते, हाँ, चौधरी का जोर नहीं चलना था। तो मर्जी किसने पूरी की अपनी? चौधरी ने या हमने? कर सब कुछ हम लेते हैं खुद ही। इस हवा के दिल में भी खुद ही आया है। उसने तो एक झांसा दिया है, खुदा की तरह नजर आओगे। हाँ, ट्रैक दिखाया है, खुदा की मानद बन जाओगे। तो बस बात खत्म। अब इस पर आप अपनी तफसीलें लगा सकते हैं, यह आपके पास इख्तियार होगा किसकी मानद बनना है। आज लोग किसकी मानद बनना चाहते हैं? मैं उस जैसा नजर आऊं, मैं उस जैसा नजर आऊं, मैं उस जैसा नजर आऊं। ऐसा होता है। कई लोग तहमीना बनने की कोशिश करते हैं, कोई फ्रांसिस फिरोज बनने की कोशिश करते हैं, कोई अर्नेस्ट मल बनने की कोशिश करते हैं। कर क्या रहे? सारे कोशिश कर रहे हैं ना, वो अच्छा है, हम उसकी तरह नजर आएंगे। ये तो मशहूर अपने इस्लामाबाद के नाम लिए। बहुत सारे ये लोग और हैं जो एक्टर बनने की कोशिश करते हैं। और आजकल तो मामला इतना बिगड़ गया, लोग कुत्ते, बिल्लियां, सुअर बनने की कोशिश करते हैं। मोबाइल ऐप आए हुए ना, मतलब कान निकले हुए बाहर और मुंह, मतलब जुबान निकली हुई है और मुंह थोड़ा सा ऐसे मतलब करके
यूरोप के अंदर ऑपरेट करवाकर कुत्ता बिल्ली या कोई भी मूड बनवाया जा रहा है। ये मतलब सारा कुछ बन रहा है। ये सारा क्यों है? कौन करवा रहा है? इब्लीस करवा रहा है। मतलब इब्लीस आके ऐसे पकड़ते मुंह को, मतलब ऐसा करके सेल्फी खिंचवाने के लिए कौन करता है? हम खुद ही करते हैं, क्योंकि दिल करता है। हम किसी की तरह दिखना चाहते हैं। हवा और आदम जो है, यहां पर हवा है, वो किसी की तरह दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं पता पीछे बाग उजड़ जाएगा। बाग उजड़ जाएगा। आज घरों के घर, कलीसियाएं इसी एक वजह से उजड़ी हुई हैं कि वो किसी ऐसे की नकल करने की कोशिश में है जो खुदा का बंदा नहीं है। अगर फिर परस्तार की बात आएगी, अर्नेस्ट माल को कितने लोग जानते हैं? उसकी प्रस्तुत कैसी थी? नहीं, जबरदस्त के अलावा जो जेन्युइन बात थी वो क्या थी? रूहानी था। और पहले जिस्मानी था, बाद में रूहानी। पहले जिस्मानी था। चले, पहले पलूस भी कहता हम जिस्मानी थे, सारे पहले जिस्मानी होते। चले बाद की बात करते, रूहानी है। जब गाता है फिर क्या होता है? मौजूद होते हैं, शिफा होती है, बदलूहें भागती हैं, बहाली का काम होता है। मतलब आज अगर कॉपी करनी है तो उसको क्यों नहीं करते? अगर कॉपी करना है तो फिर किसी ऐसे को करो जो वाकई जेन्युइन में खुदा का हो। कॉपी करनी है, नेट पर इतने लोग पड़े हुए हैं, 8 घंटे दुआ करते हैं, 10 घंटे दुआ करते हैं, 12 घंटे दुआ करते हैं, 14 घंटे दुआ करते हैं, उनकी कॉपी क्यों नहीं? 24 घंटे वाली। हाँ, शायद कोई होगा 24 से, मुझे अंदाजा नहीं, 18 घंटों वाले को मुझे पता है। अच्छा, 24 वाला भी कोई होगा, खुदा ने ऐसे सूर में रखे होंगे। उनकी कॉपी क्यों नहीं करते? अगर कॉपी करना है तो फिर किसी ऐसे को क्यों नहीं करते जो जेन्युइन में खुदा का बंदा है? किसी 2 नंबर की कॉपी क्यों, जिसने खुद भी आग में जाना है और साथ में किसी दूसरे को भी कॉपी करवा के लेकर जाएगा? क्या ख्याल है? और इसमें चलें आगे आ जाते हैं चौथे बाब में। इसमें बातें बहुत सारी हैं, मैंने सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाई है कि आप अगर पढ़ते हैं तो इसको किसी एंगल में पढ़ें, किसी ध्यान में पढ़ें, मुकाशफाती अदब में पढ़ें, जमाने के ऊपर अप्लाई करके पढ़ें। ये सारे पॉइंट आपको पहले से बताए हुए हैं। अगर आप मेरी बात को फॉलो कर लेते, तमसीलों को मान लेते, तो आपके लिए बाइबल बिल्कुल आसान हो जाएगी। ये सारी तशबीहात है, ये टोटल जो यहां पर पैदाइश की किताब में लिखा है, ये टोटल तशबीहात है। इसका एक एक लफ्ज तशबीहात है। बाग एदन की बात कर रहे हैं। बाग एदन के इसके ऊपर बहुत पहले मैंने H9 में पैगाम दिया था। बाग एदन क्या है? बाग एदन क्या है आपके नजदीक? इंसान का पूरा वजूद बाग एदन है। इंसान का पूरा वजूद ही बाग एदन है। बाग एदन हमारा घर है। ये तिमोथियस के खत में मैंने स्टडी करवाई हुई है, जहां पर यह लिखा हुआ है ना कि औरत बच्चा पैदा करने से निजात पाएगी। तिमोथियस के खत में लिखा, दूसरे तिमोथियस में, कि औरत जो है वो बच्चा जब पैदा होगा, औलाद होने के वसीला से वो निजात पाएगी। तो कौन सी निजात पाएगी? अगर बच्चे पैदा करने से निजात है, फिर मर्द तो सारे गड्ढे में जाएंगे। मर्दों का क्या बनेगा? क्योंकि मर्द तो बच्चा पैदा नहीं करते हैं, मर्द तो औरत बच्चे पैदा करती है। तो उस पैटर्न को अगर जब आप समझेंगे तो वो टोटली जो है वो पूरा बाग एदन का स्केच है जो पालूस रसूल ने उठाकर वहां पर बयान किया हुआ है। निजात किस बात से पानी है? हवाला निकाले, पढ़िए क्या लिखा है, अनाउंस करें हवाला बुलंद आवाज से। दूसरा तिमोथियस 2:15 पीछे, थोड़ा सा पीछे पढ़े। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए जी, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, आगे। बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, इसके बाद हवा, और आदम ने फरेब नहीं खाया
आगे लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहे। ये पहले तिमोथियस की है, पहला तिमोथियस 2 बाब की। पीछे उसने जो बताया है वो हयादार लिबास के बारे में बताया है, हयादार लिबास पहनना है, और फिर उसने कीमती पोशाकों से मना किया है। 10वीं आयत में उसने कहा बल्कि नेक कामों से जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है, औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। इस बात को भी लेकर एक इशू बनाया गया है कि औरत को कमाल चुपचाप मतलब सीखना ही चाहिए। आगे लिखा है और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए बल्कि चुपचाप रहे। अब यहां पर खींच कर वो वापिस बाग-ए-अदन के अंदर लेके आया है। वजह क्या बताई? क्योंकि पहले आदम बनाया गया, आदम के पहले होने की वजह से औरत को बाद में रखा गया। और फिर क्या कहा? उसके बाद हवा, आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई, लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी। अब यहां पर औलाद होने से अगर ये निजात पाएगी तो फिर यस्सु का मतलब जमीन पे आना, मसलूब होना, वो किन मायनों में? हाँ, अगर निजात सिर्फ औलाद होने से है तो फिर निजात, बच्चा पैदा हो गया निजात पा ली, और जिनके बच्चे पैदा नहीं होते फिर इसका मतलब वो निजात के बगैर ही है। आगे लिखा है बशर्ते के नंबर 1 पर वो ईमान, नंबर 2 पर मोहब्बत, नंबर 3 पर पाकीज़गी, परहेजगारी के साथ कायम रहे। बच्चा जब पैदा हो जाए तो 4 चीजें उसकी जिंदगी के अंदर रहनी ही चाहिए। मोहब्बत रहनी चाहिए, पाकीज़गी रहनी चाहिए, ईमान रहना चाहिए और परहेजगारी रहनी चाहिए। अब ये 4 चीजें औलाद भी हो गई है, लेकिन उसके साथ 4 चीजें भी होंगी तो फिर काम यस होगा। और फिर निजात किस बात की? जो हवा को लानत दी गई है। आइए पढ़िए तीसरे बाब को, 16वीं आयत, तीसरे बाब की 16वीं आयत। फिर उसने औरत से कहा तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, दर्द के साथ बच्चे जनेगी, तेरी रगबत अपने। अच्छा, जब गुनाह नहीं हुआ था तो फिर शायद ऐसा नहीं था। और आगे क्या लिखा है? और वो तुझ पर, ये वजह है। औरत क्या करेगी? वो मर्द के अंडर रहेगी। हुकूमत का मतलब बादशाही है। मर्द जो है वो तेरा बादशाह होगा और तू उसकी राया होगी, तू उसके नीचे रहेगी, तू उसकी हुकूमत में रहेगी। वो तुझ पर रोब डालेगा, लेकिन कब तक? जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा। और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तेरी हुकूमत, उसकी हुकूमत तेरे ऊपर से खत्म हो जाएगी, तू निजात पालेगी और फिर से वापस तू मददगार के तौर पर जिंदगी के अंदर आएगी। लेकिन शर्त क्या है? मोहब्बत, ईमान, परहेजगारी और पाकीज़गी। ये 4 चीजें तेरी जिंदगी में रहनी चाहिए, क्योंकि ये चारों चीजें बाग-ए-अदन के अंदर औरत से निकल गई। मोहब्बत जाती रही, ईमान जाता रहा। अगर कलाम पर ईमान होता, खुदा की बात पर ईमान होता, तो कभी भी ये शैतान के पीछे ना जाती। अगर अपने शोहर से मोहब्बत करती या कलाम से मोहब्बत करती, खुदा से मोहब्बत करती, कभी भी ये शाम के पीछे ना जाती। अगर पाकीज़गी के दामन को पकड़ के रखती, कभी शैतान के पीछे ना जाती। और अगर परहेजगारी करती उन बातों से जिनका हुक्म खुदा ने दिया है, तो हमें इस बात को समझना है, हम भी एक रूहानी तौर पर कलीसिया हैं, औरत है। औरत होते हुए हमने निजात पा ली है, लेकिन निजात पाने के बाद नंबर 1 पर ईमान हमारी जिंदगी की अव्वलियन तरजीह होनी चाहिए। हम खुदा की एक एक बात पर ईमान रखने वाले हैं। और फिर नंबर 2 पर मोहब्बत के साथ खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले हैं। आमीन। और नंबर 3 पर
पाकीज़गी में और फिर परहेजगारी में जिंदगी बसर करने वाले हों, तो बाग़ अदन फिर से वापस बन सकता है। आमीन। लेकिन अगर बाग़ अदन बना नहीं है, आज तक बना नहीं है, फिर हमें आज के पैगाम से बाग़ अदन को बनाने की जरूरत है। बाग़ अदन हमारा घर है, बाग़ अदन हमारा बाग़ अदन घर है, और घर के अंदर एक मर्द है और एक औरत है। मर्द, औरत और फिर उसके साथ बच्चे, यानी कि मियां बीवी आदम हवा की जगह पर हैं, और बाकी सारे जो बच्चे ये खुशनुमा दरख्त हैं जो बाग के अंदर लगाए गए हैं, और इनकी महक, इनकी खुशबू, कलाम की खुशबू मियां बीवी से भी आनी चाहिए और बच्चों से भी यही खुशबू आनी चाहिए। जैसे वहां पर हनूक की किताब में हमने पढ़ा कि वो दरख्त खुशबू से लदे हुए थे, नादर खुशबू से। तो मुझे और आपको आज इस बात को सीखना है कि हम में भी कलाम की नादर खुशबू आनी चाहिए। आमीन। फिर हमारा घर बाग़ अदन बन सकता है। और फिर ये एक और चीज जो बड़ी खास यहां पर लिखी हुई है, खुदा ने मशरक की तरफ बाग़ अदन को लगाया। इस पर स्टडी करवाई हुई है, अगर आपको याद है पढ़िए क्या लिखा है। खुदा ने, अगर इसको मशरक को दरमियान से निकाला जाए बात बन सकती है। खुदा ने अदन में एक बाग लगाया। अदन में ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। आप मेरे साथ एग्री इस बात से, सुन पा रहे? क्या लिखा है? खुदा ने मशरक की तरफ, अगर मशरक को बीच में से निकाला जाए तो बात तो फिर भी समझ में आती है। खुदा ने अदन में एक बाग लगाया। मशरक खास मायने रखता है। अब मशरक किसे कहा जाता है? कितनों को पता है? सिमतें कितनी है? मशरक किसे कहते हैं? यहां से सूरज निकलता है, तलू होता है, सही है। जहां से सूरज, मतलब इधर से सूरज निकलता है, तो जिधर से सूरज निकलता है उसको हम मशरिक कहते हैं, ऐसे ही है ना? यस नो? जिधर से सूरज निकलता है वो मशरिक है। अच्छा, ये निकलता है कहां से? निकलता है तो मेरा ख्याल था दिन वाला सिस्टम ये तो सारा भी इधर सारा भी शाम रात हो गया तो अमेरिका में सारा सुबह हो रही। इधर रात है, अमेरिका में सुबह हो रही है। जमीन घूम रही है, जमीन घूम रही है, सूरज घूम रहा है, सर्कल का चक्कर है। हाँ। अच्छा, हमने ये कंफर्म किया है कि जिधर से सूरज निकलता है वो मशरिक है, लेकिन ये किसी को आज तक पता नहीं चला कि सूरज निकलता कहां से। इस बात का आज तक किसी को पता नहीं। हाँ, जिधर से हमने देखा इधर से निकलता है, कईयों का इधर से निकलता है, कईयों का इधर से निकलता है। तो जिधर से जिसका निकलता है उसको मशरिक कहना शुरू कर देते हैं। आपका किधर से निकलता है? हाँ, क्या बोले? आजकल किसी को नहीं पता, क्योंकि सुबह उठे तो किसी को पता होगा। मतलब आप कितने बजे उठते हैं? जितने बजे आप उठेंगे आप देखेंगे सूरज इधर आया हुआ है, मतलब इधर से सूरज निकला है। हाँ, आपका इधर से निकलता है। मैं तो समझता सर सूरज जो है निकलता ही नहीं है, वो सर निकला ही होता है, बस इधर से उधर चले जाता है, घूमता है सब चीज। सूरज निकलता ही नहीं है, बल्कि सूरज निकला हुआ है, बस वो निकला ही जाता है, वो डूबता नहीं है कहीं। मसला खराब हो रहा है, मसला खराब हो रहा है, इसको छोड़ दे। अच्छा, बात को समझे। यहां से सूरज निकलता है, यहां से एक एग्जांपल है। तो खुदा ने जो मशरिक बाग लगाया है, अदन में जो बाग लगाया है, तो सबसे पहले खुदा ने यहां पर बाग को रखा है। जैसे ही सूरज यहां से निकलेगा तो होगा क्या? जैसे ही सूरज ऊपर आएगा तो पहली किरण जो है वो बाग के ऊपर पड़ेगी और बाद में सारी दुनिया के ऊपर इसकी किरणें जाएंगी। मकसद क्या है? मकसद को समझने। मैंने कहा मशरिक हटा दे तो बात बन सकती है, लेकिन बात कंप्लीट तभी होगी जब मशरिक आएगा। मतलब सूरज निकलता है, सूरज हमारे मुताबिक हमारा जो खुदाम यसुमसी है, आफ्ताब सदाकत है,
हमने ये डिक्लेयर किया है कि हमारा घर जो है वो बागेदन है। हाँ, हमारा घर बागेदन है। फिर हमने ये भी कहा कि हमारी जिंदगी बागेदन है। तो फिर पहली जो क्वालिटी है वो हमारे घर में, हमारी जिंदगी में आनी चाहिए कि आफ्ताब सदाकत जैसे ही दिन मतलब निकले तो सबसे पहले हाजिरी यीशु की हमारे घर में, फिर बागेदन हो सकता है। लेकिन उठना कितने बजे? 12 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जदों जिदा दिल करता है। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई कितने बजे उठते हैं? आजकल सही नहीं है शायद। आजकल तो वाकई आजकल तो वो सोते ही नहीं है। तो फिर रोशनी किन के ऊपर आ रही है? उन्हीं के ऊपर आएगी। हाँ, उन्हीं के ऊपर आएगी ना, जो मतलब यीशु की रोशनी सबसे पहले मेरी जिंदगी में आए, उसके बाद दूसरों की जिंदगी में जाए। आमीन। फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा घर बागेदन हो सकता है। अगर यीशु की रोशनी हमारी जिंदगी में है ही नहीं। पहले बाब की 14वीं आयत में सूरज चांद खुदा ने बनाए, नैयर बनाए, किस लिए? ताकि ये दुनिया को रोशनी दे सके। सूरज भी बनाया, चांद भी बनाया, सितारे भी बनाए। आप कौन है? आप चांद है, सूरज है, सितारे हैं? थोड़ा है कुछ ऊंची बताओ, कोई समझ में आए। हम सितारे हैं, चांद भी हैं, सितारे भी हैं। कलीसिया चांद है, सूरज यीशु मसीह है। चांद की अपनी रोशनी नहीं है, सूरज से लेते हैं। अगर सूरज ही हमारी जिंदगी में रोशनी नहीं डालता, हम दूसरों को रोशन कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते। अच्छा, अगर नहीं कर सकते तो फिर सोचिए आज तक आपके अंदर, आपके घर में, आपकी जिंदगी में कितनी उसकी रोशनी आई। आप मुनादी कर रहे हैं, मैं मुनादी कर रहा हूं। आप जो नहीं कर रहे, आने वाले दिनों में आपने भी करनी है। अगर आपका कनेक्शन, आपका राब्ता यीशु के साथ है ही नहीं, उसकी रोशनी आप में आती नहीं है, फिर आप कैसे लोगों को रोशन कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते ना। और फिर इसमें 3-4 और भी बातें पाई जाती हैं। एक दरिया निकलता है जो 4 नदियों में तकसीम होता है। लिखा है 4 नदियों के बारे में बहुत पहले बताया गया है, लेकिन शॉर्टली बताऊंगा। 4 तरह की जमीन है, 4 तरह की। पथरीली जमीन है, झाड़ियों वाली जमीन है, और एक और जमीन है राह के किनारे वाली है, और एक जरखेज है। हमारे घर से जो दरिया चलेगा वो पथरीले लोगों को भी कलाम सुनाएगा, पानी देगा। मतलब जो संग दिल है, पत्थर दिल है, हमारा काम क्या है? उनको भी पानी देना। यानी कि कलाम हमारे घर से निकलता है। अगर बागेदन हमारा घर है तो कलाम हमारे घर से निकलना चाहिए, और ये पथरीली जमीन में नहीं जाना चाहिए इसका पानी। और फिर जो झाड़ियों वाले लोग हैं उनको भी कलाम जाना चाहिए, और जो राह के किनारे वाले हैं उनको भी जाना चाहिए, और जो जरखेज जमीन वाले हैं उनको भी। अब जरखेज जमीन वाले कौन? पास्टर, बिशप, डॉक्टर, आलम, फाजल हमारे सामने वो भी बैठे, हम उनको भी कलाम सिखाएं, क्योंकि कलाम हमारे पास है, दरिया हमारे पास है, यीशु हमारे पास है। आमीन। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बागेदन हमारा घर नहीं है। आमीन। और आखिरी बात बागेदन की, खुदा हर शाम या ठंडे वक्त में आदम हवा के साथ आके बातें करते हैं। आपके साथ करते हैं? खुदा हर रोज बातें करते हैं? अगर तो करते हैं फिर आपका घर बागेदन है। अगर नहीं है तो फिर आज इस बात को अपनाइए, समझिए, हमने अपने घर को बागेदन बनाना है। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे राफ्त बरकत बख्शे।